नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अंकित आपके अपने चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 3 दिन की बड़ी गिरावट के बाद निफ्टी में जो गिरावट आ रही है 18,100 से लेकर ऑलमोस्ट 17,600, तो 500 पॉइंट का करेक्शन ऑलरेडी निफ्टी में आ गया है। तो ये गिरावट के बाद आगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल रहेंगी वो अपने डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। और पुट कॉल रेशियो के माध्यम से भी अपने देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरफ जाने का इशारा कर रही है। बाकी शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स या मूविंग एवरेज है वो सारी चीज़ें भी अपने डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो एजुकेशनल रहने वाला है। तो ये है निफ्टी का डेली चार्ट, ठीक है। तो ये 6 मंथ्स के डेली चार्ट में आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखो ओपन हाई और लो दिखेगा और क्लोज दिखेगा, ठीक। तो कर्सर मैं लेके आता हूँ 18,114 वाले दिन, जो हाई बना था 4 अप्रैल को, जब HDFC और HDFC बैंक का लिमिटेड और बैंक का मर्जर हुआ था। वो दिन के बाद आप देखो उसके नेक्स्ट डे 18,095 का हाई, फिर 6 को 17,901 का हाई और आज 17,787। मतलब एक लोअर हाई लग रहा है। 3 दिन से 4 दिन से प्राइस एक्शन में क्या हो रहा है, 4 दिन से लोअर हाई लग रहा है और 3 दिन से तो लोअर लो लग रहा है। क्योंकि 5 अप्रैल का लो आप यहाँ चेक करना, 5 अप्रैल का अपना लो था 17,780, फिर कल का लो था 5 अप्रैल का लो था 17,921, कल का लो था 17,779 और आज का लो था 17,623। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने कल ही बोला था कि प्राइस एक्शन के हिसाब से सिंपल, जब तक प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करके सस्टेन नहीं करे तब तक ऊपर का मूव आना पॉसिबल इतना ईजी रहता नहीं है। अब वो कहानी कहाँ पर आ जाती है कि आज का जो हाई है 17,787, तो आप इसको बफर काउंट कर लो तो 17,800 ही होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सो एज पर प्राइस एक्शन निफ्टी स्पॉट नीड्स टू सस्टेन अबव 17,800 और एनी फर्दर अपसाइड पॉसिबिलिटी। निफ्टी स्पॉट को 17,800 के ऊपर सस्टेन करना ही पड़ेगा अगर फर्दर अपसाइड पॉसिबिलिटी है। अब नीचे का लेवल क्या है, नीचे का लेवल डिस्कस करते हैं अपने डेली चार्ट में। उसके पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये अपने कल जो डिस्कशन किए थे वो आप सुन लीजिए एक बार, लाइक करते रहिएगा। अब निफ्टी का एक बार 17,600 ऑल्सो पॉसिबल, तो यहाँ तक आ सकता है। बाकी अपने पुट कॉल रेशियो तो ये अपन ने कल डिस्कस किया था, ये देख लीजिए, और फिबोनाची वगैरह सब डिटेल में डिस्कस कि 17,700 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तो ये गैप ऑलरेडी फिल हो गया आज। उसके बाद नीचे सस्टेन किया तो 17,600 भी आ सकता है। और आप देख सकते हो कि आज का जो लो है, आपको आज का लो यहाँ पे दिखेगा 17,700 के नीचे जब सस्टेन करने लगा तो एक टाइम पे 17,623 भी आ गया था। बाकी ये भी डिस्कशन किया था कि प्राइस एक्शन के हिसाब से तो सस्टेन नहीं करे तब तक 17,900 प्राइस एक्शन के हिसाब से 17,900 के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी था। 17,900 के ऊपर सस्टेन का मोमेंट आने वाला था, नहीं तो इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर थी, ठीक है। तो ये तो कल अपन ने डिस्कस किया था वो था। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो ये आप ध्यान से देखो। आप यहाँ आपको टाइम दिखेगा, मैं और थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको यहाँ टाइम दिखेगा 12:37 पे, ऑलमोस्ट 12:45 बजे, 12:30 से 12:45 मैंने एक मैसेज किया था टेलीग्राम चैनल पर। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न एंड अर्न विद अंकित। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो कृपया करके ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। उस समय मैसेज मैंने किया था 17,775 चल रहा था स्पॉट निफ्टी। मैंने बोला था कि स्पॉट निफ्टी को 17,1820 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा तो ये फर्दर अपमूव पॉसिबल है, नहीं तो कॉशियस रहिए, वापस नीचे का मूवमेंट अपने को देखने को मिल सकता है। और उसके बाद क्या हुआ ये आप सबको पता ही है कि उसके बाद क्या हुआ क्या। तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लोगे तो शायद आपको फर्दर जो पॉसिबिलिटीज़ है अपसाइड और डाउन साइड की वो और डिटेल में पता चलने लग जाएगी। और उसके बाद क्या हुआ, ये अलर्ट मैंने कहाँ दिया था, आप देखो ये अलर्ट मैंने दिया था 12:30 बजे 17,775। और उसके बाद में जो निफ्टी का लो आया है यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिलेगा। मैंने 12:30 पे अलर्ट दिया था, ऑलमोस्ट यहाँ
टॉप पे चल रहा था 12:30 बजे, यहाँ पे आप टाइम देखना, ऑलमोस्ट जब टॉप पे चल रहा था तब अलर्ट दिया था, और वहाँ पे उसके बाद निफ्टी 17,625 17,623 तक भी आ गया। अलर्ट के बाद ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का बेनिफिट आपको मिला। मैंने बोला था कि बाई या सेल नहीं करना है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, लेकिन अगर आपने पैसा बचा लिया तो वो भी बड़ी बात है। पैसा बचाया वही कमाई है, क्योंकि अगर कोई खरीदने के बारे में सोच रहा था तो वो शायद नहीं खरीदे और नीचे आ जाए, तो वो बेटर रहता है कि अपने बाइंग या सेलिंग उस समय अवॉइड करें। अब दूसरा क्या है कि ये टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न एंड अर्न विद अंकित। आप टेलीग्राम पर टाइप करोगे LEARN लर्न एंड अर्न विद अंकित, या आप टाइप करोगे अंकित स्टॉक पिक्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, टेलीग्राम चैनल नेम लर्न एंड अर्न विद अंकित, और टाइप अंकित स्टॉक पिक्स। तो ये दोनों में सब कुछ भी टाइप करोगे, नियर अबाउट 3,300 मेंबर्स है, तो ये चैनल आप ज्वाइन कर लेना। बाकी निफ्टी में ये गिरावट के ऊपर का तो लेवल अपन ने डिस्कस कर लिया कि जब तक 17,800 के ऊपर नहीं टिकेगा तब तक फर्दर अपसाइड की पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं सोचना है। आगे नीचे क्या, नीचे आप देखो कि ये जो लेवल है, ये लेवल अब बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाएगा, ये वाला लेवल बहुत क्रूशियल हो जाएगा 17,550। अब अगर 17,550 के नीचे भी टिकने लग गया तो फिर यहाँ तक 17,450 तक भी ट्रैवल कर सकते हैं। अब क्या इतना गिरा है सिंस आज वीकनेस करी हुई थी, तो हो सकता है कि अभी जल्दबाजी में शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचे। हाँ, शॉर्ट करने के बारे में मैं बोलूँगा, लेकिन 17,550 के नीचे 17,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ पर्टिकुलर निफ्टी में ऑलमोस्ट 600 साढ़े 600 का करेक्शन आ जाएगा। और जो फिबोनाची लेवल अपन ने कल डिस्कस किया था कि जो एक रैली आई है 15,700 से लेकर 18,100, उसका 23.6% ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आ रहा है 17,525। तो वहाँ से हो सकता है कि रिवर्सल हो, अगर वहाँ रिवर्सल नहीं हो तो फिर मार्केट और नीचे जाते जाएगा, इसलिए सावधानी पूर्वक काम करना। तो एक बार आपने ये भी देख लेते हैं कि निफ्टी का आखिर पुट कॉल रेशियो क्या है, ये जो गिरावट आई है 3 दिन से, इसके बाद क्या है। अभी निफ्टी का पुट कॉल रेशियो हो गया 0.79, अभी भी इंतजार करिए और थोड़ा नीचे आ सकता है, 0.86 से 0.79 नहीं आया। आपने देखा ये खराब सिनेरियो में 0.65 0.70 तक आ जाता है। अभी जल्दबाजी मत करिए खरीदने की, उसको और नीचे आने दीजिए। ये निफ्टी स्पॉट जब 17,640 है 17,500 के आसपास आ जाए उस समय लाइव मार्केट में आप ये पुट कॉल रेशियो देखना, अगर ये 0.65 आए तो ही बाइंग करने के बारे में सोचना, नहीं तो बाइंग करने के बारे में मत सोचना। ठीक है, ये तो अपन ने निफ्टी की बात की, निफ्टी के सारे लेवल्स डिस्कस कर लिए, नीचे के भी, फिर 17,550 ब्रेक करे तो 17,450 भी संभव है, और नियरेस्ट रेजिस्टेंस तो आपको मैंने 17,800 बता ही दिया। बाकी अगर चार्ट पे भी देखें तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस वही आ रहा है। अभी आप बोलोगे कि बहुत दूर का लेवल है, लेकिन लेवल निकल के यही आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। उसके पहले एक छोटा रेजिस्टेंस है 17,700 पे, लेकिन ये क्रॉस कर ले तो शायद फिर 17,800 पे एक बार रुकने की संभावना है, क्योंकि पहले यहाँ क्या है देखो, आप पहले यहाँ सपोर्ट ले रहा था 15 मिनट के चार्ट पे, और फिर यहाँ इसने एक रेजिस्टेंस दिया। तो इस बात को ध्यान रखते हुए मैंने आपको पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताया। ये निफ्टी के बारे में तो अपन ने डिस्कस कर लिया, अब अपने चलते हैं और डिस्कशन करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन करने के पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, एज इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस में जब भी पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं हो। निफ्टी बैंक निफ्टी की ऑलमोस्ट मैं डेली एनालिसिस की वीडियो अपलोड कर ही देता हूँ, किसी दिन नहीं करता हूँ तो ऑलरेडी आपके पास ये टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो तो आपको, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, ये आप ज्वाइन कर लो तो आपको किसी दिन अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ या कहीं बिजी हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूँ। ठीक है, अब अपने चलते हैं बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का आगे अपना 10 डेज का 15 मिनट का चार्ट। 10 डेज का 15 मिनट का चार्ट देखिए, उसके पहले तो क्या मैं आपको बोलूँगा कि अपने डेली चार्ट एक बार देख लेते हैं। डेली चार्ट में थोड़ा और सिनेरियो ज़्यादा क्लियर लगता है। मैंने आपको बोला था 200 डेज मूविंग एवरेज को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बैंक निफ्टी
सपोर्ट दे रहे हैं और रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। अब मैंने बोला था कि ये एक बार ये ब्रेकआउट आ गया तो हो सकता है इसको रीटेस्ट करने आ जाए। तो रीटेस्ट करने तो देखो बैंक निफ्टी ये लेवल है ना 36,802 202 36,800 मानो, तो ये भाई बड़ा सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस पे। इसके नीचे दो क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। तो आज की क्लोजिंग कहाँ आई है? आज की क्लोजिंग आई है अपनी 37,557। अभी भी ये दूर है, 700 पॉइंट दूर है। तो 700 पॉइंट बैंक निफ्टी और नीचे आ सकता है, आएगा ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आ सकता है। वहाँ आसपास आने के बाद बहुत जोरदार सपोर्ट मिलेगा। और उस समय आप क्या करना, जब बैंक निफ्टी पर्टिकुलर 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आ जाए, क्योंकि ये लेवल तो चेंज होंगे, कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल डेली चेंज होगा, तो मूविंग एवरेज के हिसाब से वो लेवल चेंज होंगे। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.85 है, क्योंकि बैंक निफ्टी आज बड़ा है। ये 0.60 के नीचे आए तो ये बाइंग करने के बारे में सोचना, उसके पहले बाइंग करने के बारे में मत सोचना। अब अपने देख लेते हैं शॉर्ट टर्म का चार्ट की रेजिस्टेंस का। सपोर्ट तो ऑब्वियसली ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। रेजिस्टेंस कहाँ नजर आ रहा है? ये है जोरदार रेजिस्टेंस 38,000 का लेवल। अभी का है 37,557। ये वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट एक रेजिस्टेंस है 38,000 से लेकर 38,100। इसके ऊपर ट्रैवल करे तो बाइंग करने के बारे में सोचना, नहीं तो नहीं। बाकी नीचे में आपको लेवल बता ही दिए, नीचे में फिर आप जो है वो लेवल डिस्कस करके देखते रहेंगे। लेकिन फिलहाल तो आप ये जो लेवल है इसी के हिसाब से देखना। बाकी वीडियो का एक ही डिस्क्लेमर है, मैंने जो भी डिस्कशन किया सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए किया। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल का लिंक शेयर करते रहिए, और चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। आपका आने वाला कल बहुत अच्छा जाए।